नमस्कार। आज मैं डॉक्टर राखी सिंह कटियार एक बार फिर से आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की प्रसिद्ध कविता मेरा नया बचपन के साथ। आज इस वीडियो में हम कविता का भावार्थ करेंगे, प्रश्नोत्तर के साथ साथ भाषा ज्ञान का कार्य भी संपन्न करेंगे। कविता पठन से पूर्व आइए प्रकाश डालें सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन परिचय पर। आपका जन्म प्रयाग में ठाकुर रामनाथ सिंह जी के घर पर 16 अगस्त सन 1904 में हुआ। प्रयाग में ही शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई। सुभद्रा कुमारी बाल्यावस्था से ही देशभक्ति की भावना से प्रभावित थीं। इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। विवाह के पश्चात भी राजनीति में सक्रिय भाग लेती रहीं। दुर्भाग्यवश मात्र 43 वर्ष की अवस्था में एक दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी रचनाएं हैं मुकुल कविता संग्रह, बिखरे मोती कहानी संग्रह, सीधे सादे चित्र और चित्रारा। झांसी की रानी इनकी बहुचर्चित रचना है, आपको भी जरूर याद होगी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इन्हें मुकुल और बिखरे मोती पर अलग अलग सेक्सरिया पुरस्कार भी प्रदान किया गया। कविता का पठन आइए मिलकर करते हैं। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना वो फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। कवियत्री अपने बचपन को याद करते हुए कहती हैं कि उन्हें बचपन की मीठी बातें बहुत याद आती हैं। ऐसा लगता है कि जब से बचपन गया वो जीवन के सबसे अच्छे क्षण और खुशियां उनसे दूर ले गया। निश्चिंत होकर खेलना खाना, बिना किसी रोक टोक के घूमना फिरना, बचपन के इस अपार आनंद को आखिर कैसे भूला जा सकता है। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। कवियत्री कहती हैं कि बचपन में जब हम रोते थे और जिद करते थे उसमें भी बड़ा आनंद होता था, और हमारे बड़े बड़े आंसुओं को देखकर सबका दिल पिघल जाता था और हमारी जीत हो जाती थी। जब मैं रोती तो मेरी माँ अपना सारा काम छोड़ छाड़ कर मेरे पास आती और मुझे गोद में उठा लेती और मुझे झाड़ पोंछ कर इतना चूमती कि मेरे आंसुओं से भीगे जो गाल होते थे वो सूख जाते थे। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वो अपनी प्राकृत विश्रांति। वो भोली सी मधुर सरलता, वो प्यारा जीवन निष्पाप, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। सुभद्रा कुमारी जी कहती हैं कि बचपन का आह्वान कर रही हैं कि बचपन आ जाओ और एक बार फिर अपनी वो पवित्र शांति, बेचैनी और दुख मिटाने वाला वो स्वाभाविक सुख चैन फिर से दे दो। बचपन की वो भोली भाली सरलता, वो पाप रहित जीवन क्या फिर से मेरे जीवन में आकर मेरे मन के दुखों को मिटा सकेगा। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन बंसी फूल उठी ये छोटी सी कुटिया मेरी। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने लाई थी। कवित्री कहती है कि जब वो अपने बचपन को याद करते हुए उसे बुला रही थी, तभी उनकी बिटिया मीठी बोली में बोल उठी और उसके मधुर स्वर से कवित्री का छोटा सा घर देवताओं के सुंदर नंदन वन की तरह फूलों से और सुगंध से भर गया। बिटिया कुछ मिट्टी अपने हाथ में लिए थी और कुछ मुंह में भर कर आई थी
और अपनी माँ को माँ ओ कहकर बुला रही थी। मैंने पूछा, ये क्या लाई? बोल उठी बोल उठी वो, माँ काओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से। मैंने कहा, तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बनाया। उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन छाया। अपनी बच्ची के हाथ में मिट्टी देखकर माँ ने पूछा, क्या लाई हो? बेटी ने अपनी तोतली आवाज में माँ को मिट्टी खाने का न्योता दे डाला। और ये सुनकर माँ बहुत प्रसन्न हुई और बोली, तुम ही खाओ। माँ को अपनी बेटी के बचपन के रूप में एक बार फिर से बचपन मिल गया और बेटी के सुंदर रूप को देखकर माँ के भीतर जैसे नए जीवन का संचार हो गया हो। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ। मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों से, अब आकर उसको पाया। भाग गया था मुझे छोड़कर, वो बचपन फिर से आया। कवित्री कहती हैं कि वो अपनी बच्ची के साथ मिलकर एक बच्ची बन जाती हैं। उसके साथ खाती और खेलती तो है ही, साथ ही तुतलाकर बोलती भी हैं। जिसे वर्षों से खोज रही थी, जो उन्हें छोड़कर भाग गया था, वो बचपन एक बार फिर से उनकी बेटी के रूप में वापस आ गया। कितनी सुंदर कविता है और भावपूर्ण है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप सबको भी फिर से अपना बचपन याद आ गया होगा। अब बारी है प्रश्नोत्तर की। प्रश्न है, कवित्री को अपना बचपन क्यों याद आ रहा है? कवित्री को अपना बचपन इसलिए याद आ रहा है क्योंकि अभी उनका जीवन चिंताग्रस्त है। अतः वो निश्चिंत होकर खेलने खाने वाला समय, निडर होकर बिना रोक टोक घूमने वाला समय फिर से वापस पाना चाहती हैं। माँ काओ से बच्चों की किस आदत का पता चलता है? इससे देखिए, बच्चों की तुतलाने की आदत का पता चलता है, साथ ही उनकी भोलेपन की बात पता चलती है और कितनी मासूमियत भरी वो बातें करते हैं और अपनी माँ से वो सब कुछ बांटकर खाना चाहते हैं। माँ को बच्चों के साथ बच्चा बनना क्यों अच्छा लगता है? माँ को बच्चों के साथ बच्चा बनना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो अपने बच्चे के सबसे ज्यादा करीब होती है और उसे खुश रखने के लिए हर कोशिश करती है। इसलिए जब वो बच्चे के साथ होती है तो अपनी सारी चिंताओं और परेशानियों से मुक्त हो जाती है। कवित्री ने अपना खोया बचपन किस प्रकार पाया? अभी हमने कविता में पढ़ा था कि अपनी बेटी के बचपन को और उसकी शरारतों को, उसकी सरलता, मासूमियत को देखकर कवित्री ने अपना खोया बचपन दोबारा पा लिया। कवित्री ने बचपन को अतुलित आनंद देने वाला क्यों कहा है? कवित्री ने बचपन को अतुलित आनंद देने वाला इसलिए कहा है क्योंकि व्यक्ति का बचपन जीवन की सबसे उत्तम अवस्था मानी गई है, जब ना कोई चिंता, ना कोई तनाव, ना कोई समस्याएं और ना कोई परेशानियां, बस सारी मनोकामनाओं की पूर्ति खुशी खुशी की जाती है। कवित्री ने बचपन की किन विशेषताओं का वर्णन किया है? कवित्री ने बचपन की अनेक विशेषताओं का वर्णन किया है, जैसे बेरोक टोक निडर होकर घूमना फिरना, चिंता मुक्त होकर खेलना खाना और जरा से रोने पर मन की हर मुराद पूरी हो जाना, अर्थात राजाओं जैसा जीवन होता है बचपन। बच्ची के रोने पर माँ ने उसे कैसे चुप कराया? अभी अभी हमने पढ़ा था कविता में कि बच्ची जब रोने लगती है, माँ सारा काम छोड़कर आ जाती है और गोद में उठाकर उसके कपड़ों को झाड़ पोंछ कर उसे चूम चूम कर इतना प्यार करती हैं कि उसके आंसुओं से गीले गाल सूख जाते हैं। कवित्री का बच्ची बन जाने का क्या अर्थ है? कवित्री का बच्ची बन जाने का ये अर्थ है कि वो अपनी बेटी के साथ खेलते वक्त उसी की तरह खाती है और तुतलाती है, अर्थात वो भी अपने जीवन के उन सुनहरे क्षणों में वापस चली जाती है जब वो चिंता मुक्त होकर खेला और खाया करती थी। अब है भाव स्पष्ट कीजिए। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वो अपनी प्राकृत विश्रांति। प्रस्तुत पंक्ति से ये स्पष्ट होता है कि बचपन में हमें कोई चिंता नहीं होती, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, अर्थात वो एक ऐसा समय होता है जब हमें स्वाभाविक सुख प्राप्त होता है, जो हमारी सारी व्याकुलता और व्यथा को समाप्त कर देता है। नंदन बंसी फूल उठी ये छोटी सी कुटिया मेरी। आपको याद होगा
ये किस वक्त की बात है? जब कवयित्री अपने बचपन को याद कर रही थीं, तभी उनकी छोटी सी बेटी जो थी वो मीठे से स्वर में बोल उठी और उसके मीठे बोल सुनकर उनका घर देवताओं के सुंदर वन यानी कि नंदन वन की तरह पुष्पित सुगंधित हो उठा। उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। प्रस्तुत पंक्ति से यह स्पष्ट होता है कि जब कवयित्री अपनी सुंदर और प्यारी बेटी को देखती हैं, उसकी शरारतों से प्रसन्न हो उसे निहारती हैं, तब उन्हें ऐसा लगता है कि उनमें नवजीवन का संचार हो गया। अब बारी है मूल्यपरक प्रश्न की। मां संतान की किन बातों को कहे बिना ही जान लेती है? कि आप भी ये बात जानते हैं और हम भी, कि मां और संतान का बहुत ही मजबूत रिश्ता होता है। उसकी ममता भरी आंखें बच्चों के मन की हर बात जान लेती हैं। बच्चों का हर सुख दुख कठिनाई सारी कुछ बातें, भूख प्यास भी सिर्फ चेहरा मात्र देखकर मां पहचान लेती हैं। भाषा ज्ञान में विलोम शब्द हैं आपके सामने: कटु मधुर, जीवन मरण, हंसना रोना, सुख दुख, भयभीत निर्भय, हर्ष विषाद, खुशी गम, नव पुरातन, शांति अशांति। पर्यायवाची शब्द दिए हैं कुछ: स्वच्छंद का स्वतंत्र मुक्त, फूल का पुष्प सुमन, वन विपिन कानन, व्यथा वेदना पीड़ा, मां माता अम्बा, जीवन प्राण जिंदगी। वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ये जानना बहुत जरूरी है जब आपको कम शब्दों में अपनी बात करनी हो। जिसमें भय ना हो, निर्भय; जो चिंता रहित हो, निश्चिंत; जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय; जिसमें छल कपट ना हो, निश्छल या निष्कपट भी कह सकते हैं आप; कभी ना भूलने वाला, अविस्मरणीय; और जो अभी अभी जन्मा हो, नवजात। अब चलते चलते जैसे हर बार मैं आपके लिए कुछ पंक्तियां लिखती हूं। उन्नति का पथ प्रशस्त हो, अवनति की बेला अस्त हो, बढ़ते कदम रुके नहीं, रुकते कदम बढ़ाओ तुम। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबके लिए डॉक्टर राखी सिंह कटियार की ओर से। हाँ, चलते चलते मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़े, मैं आपके लिए इस तरह के और भी बेहतरीन वीडियोस बना सकूं। धन्यवाद बहुत बहुत।